अच्छा जी। ये हमारा सेकंड सेशन है। और इस सेशन में हम दो चीज़ें इंशाल्लाह से देखेंगे। सेकंड सेशन है और आप कह लें कि टेक्निकल क्लास का पहला सेशन है। अच्छा, टेक्निकल स्ट्रेटजी बेसिकली होती क्या है, आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए। देखें, ये जितनी टेक्निकल स्ट्रेटजीज वगैरह हम सीखेंगे ना, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी इस तरह से होती है कि देखें, आपने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट की, सही है। एक इधर कमर्शियल सोसाइटी या आप कह लें कि कोई सोसाइटी बन रही है, वहां पर पेशन गोई है, या आप कह लें कि वहां पे इस सोसाइटी को एनओसी जारी हुआ है हुकूमत की तरफ से। इसके करीब से कोई मेन हाईवे गुजर रही है, और कह लें कि यहाँ पर इसके करीब से कोई नहर या कोई डैम अप्रूव हुआ है कि वो इसके करीब से। अब क्या करेंगे कि आप इन सारी चीजों को देखकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस जगह पे। तो ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि अभी यहाँ पे डैम बना नहीं है, सही है। हाईवे यहाँ पर अभी बनी नहीं है, अप्रूव जरूर हो चुकी है, एनओसी मिल चुका है, लेकिन एनओसी किसी भी वक्त वापस हो सकता है। अब होता क्या है कि आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, दो जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया। एक इस सोसाइटी में इन्वेस्ट किया, यहाँ पर भी सेम प्रोबेबिलिटीज हैं, करीब से कोई हाईवे गुजर रही है, इसका आप कह लें कि इसका एनओसी अप्रूव हो चुका है, इसका एनओसी अप्रूव नहीं हुआ। यहाँ पे करीब से हाईवे गुजर रही है, यहाँ पे पानी वानी सब कुछ है। होता क्या है कि कुछ अरसे इन दोनों जगहों पे आप इन्वेस्ट कर देते हैं, होता क्या है कि कुछ अरसे बाद इनका एनओसी कैंसिल कर देती है हुकूमत, सही है। और इसके करीब से जो ये हाईवे गुजरनी थी, वो भी हुकूमत फैसला करती है कि यहाँ से नहीं, किसी और जगह से हम लेकर जाएंगे। और तो फिर क्या होगा अल्टीमेटली, इसकी जो प्राइसेस बढ़ रही थी इस सोसाइटी की जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की थी, स्पेशली प्रॉफिट की नीयत से, इन्वेस्टमेंट की नीयत से कि इससे बाद में प्रॉफिट होगा, घर बनाने के लिए नहीं, खालिस्तान मतलब ये एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट थी आपकी, वो लॉस हो जाएगी। तो ये जो रिस्क होता है, ये हर मार्केट में होता है, हर प्रोफेशन में होता है, हर बिजनेस में रिस्क मौजूद होता है। और ये प्रोबेबिलिटी होती है कि उसमें से आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जब हम ये चीज कहते हैं ना कि ये जो भी स्ट्रेटजी है, मैं बिल्कुल क्लियर रख के आप लोगों को चीज बताऊंगा, ताकि जब आप लोग कल को ट्रेड कर रहे हों तो आपको उसमें मुश्किल ना पेश आए। वो ये है कि देखें, जब हम कहते हैं कि ट्रेडिंग में, क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक में जो भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो जितनी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी हो, जो कुछ हो, एट द एंड वो प्रोबेबिलिटी ही होती है। 100% कुछ नहीं होता इस मार्केट में। तो बात लोग कहते हैं कि यार, जब 100% कुछ नहीं होता या हर चीज ही प्रोबेबिलिटी है, तो इसे हम गैम्बलिंग ही तो कहेंगे। गैम्बलिंग और क्या होती है, आपको पता ही नहीं होता कि क्या होना है और क्या नहीं होना। तो भाई फिर उनसे सवाल, ऐसे लोगों से मेरा सवाल ये होता है कि ये बिजनेस क्या है। मतलब यहाँ पे सब कुछ इसमें ऐसे लग रहा था, इस सोसाइटी में सब कुछ मौजूद है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ अरसे बाद वो सब कुछ जो था वो खत्म हो जाता है। और ये एक और सोसाइटी है जहां पर कुछ चीजें थी और कुछ चीजें नहीं थी। इस सोसाइटी को वो सब चीजें मिल जाती हैं। कम इन्वेस्टमेंट हमने इस जगह पे की होती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने इस जगह पे की होती है। जहां पे हमने ज्यादा उम्मीद के साथ ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है, वहां पे हमें बहुत कम प्रॉफिट होता है, बल्कि हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक हो जाती है एक तरह से। और जहां पे हमने बहुत कम इन्वेस्टमेंट की होती है या बहुत कम प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के साथ इन्वेस्टमेंट की होती है, वो हमें काफी प्रॉफिट दे दे जाती है। तो सेम जो चीज है ना, ये यहाँ पर भी है कि हम जो भी चीज पढ़ते हैं, जो भी चीज सीखते हैं, वो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ही होती है। इसीलिए स्टॉप लॉस यूज किया जाता है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट की जाती है।
कि मार्केट किसी भी वक्त कोई न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ गलती हो जाए आपसे। ये भी तो पॉसिबल होता है ना कि आप, चूंकि डिसीजन लेने का वक्त बहुत कम होता है, फर्ज करें आप, ये एक डेली हाई था, यही चीज आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। डेली हाई को मार्केट ने टेस्ट किया है और वहां से नीचे आई है। यहाँ पे ये भी मुमकिन हो सकता था कि यहाँ पे कोई फंडामेंटल न्यूज आती और ये हमारी जो टेक्निकल स्ट्रेटजी है डेली हाईस लोज वाली, अभी मैं आपको ये सारी चीजें जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो ये यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट ना करती और ऊपर निकल जाती। तो ये इसीलिए स्टॉप लॉस यूज किया जाता है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट की जाती है, और ये सब चीजें इसलिए होती हैं। एक और एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि देखें, प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है। प्रोबेबिलिटी ये चीज होती है कि देखें, जब फॉरकास्ट करते हैं ना, एनवायरमेंट फॉरकास्ट जो होती है, एनवायरमेंटल फॉरकास्ट होती है या रेन फॉरकास्ट वगैरह होती है, उसमें क्या कहते हैं ये टीवी वगैरह पर और इधर उधर जहां पर भी होती है कि आज बादल आए हैं और आज जो है ना बारिश का इम्कान है। सही है, बादल आएंगे यानी तो तभी बारिश होगी। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी दिन में बादल ही नहीं आए और कोई कहे कि आज बारिश का इम्कान है। मतलब बारिश जो है ना वो लिंक्ड है बादलों के साथ। सही है, इसी तरह से हम यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ होगा तो ही मार्केट सेल होगी, कुछ नहीं होगा तो मार्केट सेल नहीं होगी। तो स्ट्रेटजी आपकी पूरी, हाँ ये भी होता है, बाद औक़ात बादल आए हुए हैं और पेशेंट कोई भी है कि बारिश होगी और बारिश नहीं होती। सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि एक स्ट्रेटजी आपकी ठीक वर्क कर रही है, हमेशा ठीक वर्क करती रही है, इस मर्तबा उसने ठीक वर्क नहीं किया। उसमें बाज़ औक़ात आपको भी नहीं पता होता, किसी और को भी नहीं पता होता कि ये इसने ठीक वर्क क्यों नहीं किया। ये बहुत कम होता है लेकिन ये हो जाता है। ये चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट पे भी फोकस रखें और ये माइंड में आपके हो कि 100% कुछ भी नहीं है। एक ही जो चीज आपने पढ़ी है, आज मैं आपको एक चीज पढ़ाऊं और कल उस पर जाके आप 100% रिस्क लेकर बैठ जाएं। लास्ट कोर्स में ऐसे हुआ कि मैंने ये जो पहली क्लास ली उसके बाद अगले दिन ही एक स्टूडेंट ने लाइव अकाउंट पे वो चीज जाके प्रैक्टिस की, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मतलब उसका अकाउंट डबल तो नहीं हुआ, मतलब कह लेंगे उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। दूसरे दिन भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ उसी स्ट्रेटजी, मतलब वो जो एक एक चीज सिर्फ उसे बताई थी। तीसरे दिन उसने वही रिस्क लिया बगैर स्टॉप लॉस के और बिल्कुल आंखें बंद करके उस पर एतमाद किया और वो उसकी ट्रेड अपोजिट चली गई और उसका जो है ना अकाउंट का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये सब प्रोबेबिलिटी होती है और स्पेशली मैं इसीलिए ये एडवाइस की थी कि जब तक ट्रेडिंग हो रही है तब आपने जब तक कोर्स चल रहा है, बूट कैंप चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, तब तक आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी, ताकि आप लोग प्रॉपरली ये चीज सीख सकें जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये आप बड़े लेट आते रहते हैं, टाइम पर आया करें ताकि मेरा बार बार को फिर आप लोगों को अप्रूव करना पड़ता है तो बाजू का चीज भूल जाती है। अच्छा, आज हम जो अपना फर्स्ट एंट्री सेटअप है ना, इसकी तरफ जाएंगे। ये चीज आपने नोट डाउन करनी है। अभी अगर नोट डाउन नहीं भी करते तो रिकॉर्डिंग में जब चल रही होगी तब नोट डाउन करें। मैं तो एडवाइस करूंगा अभी नोट डाउन करें ताकि क्लास के एंड पर कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो फौरन से आप लोग कर सकें। फर्स्ट एंट्री सेटअप है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको किस तरह से लेकर चलूंगा लास्ट क्लास में। अच्छा, फर्स्ट एंट्री सेटअप में क्या आ जाता है? फर्स्ट एंट्री सेटअप में आ जाता है और वो सबसे ज्यादा जरूरी है सेशंस के स्विंग्स। सबसे पहला आपने बल्कि काम क्या करना है, सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने किन जोन्स मार्क करने हैं। जिसे आप आसान अल्फाज में कहें, सेशन स्टार्टिंग टाइम। सबसे पहले आपने ये नोट करना है, मैं आपको बिल्कुल इतना आसान करके चीजें बताऊंगा ना कि बिल्कुल थ्योरेटिकली, कि वो आप रट के जब मार्केट में जाएंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, सेशन स्टार्टिंग टाइम आपने सबसे पहले नोट करना है। कैसे नोट करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, कैसे मार्क करना है। नंबर बी पे आपने सेशंस
हाइस लोस मार्क करने हैं। नंबर सी पर डेली हाइस लोस। ठीक हो गया। ये जो है ना, आप कह लें कि हमारी पहली स्ट्रेटजी की का पहला पार्ट है। इस पर ट्रेड किस तरह से करनी है वो भी, वो उसको अभी नहीं लिखते, उसको बाद में लिखेंगे। ट्रेड हमने इस पे कैसे लिखनी है और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। आगे हमने फिर वैल्यू गैप, मोमेंटम शिफ्ट और ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। और उसके बाद फिर हमारा वो हम बाद में देखेंगे। फिल वक्त हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे ताकि डायरेक्ट आप लोग एंट्री पे जाकर ये जो बेसिक्स हैं ये आप लोग भूल ना जाएं या इन पे आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। अब आ जाएंगे यहाँ पर हम H1 पे। गौर से आप लोग देखेंगे, क्लास लेंगे या नोट्स बनाएंगे तो कुछ होगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी आप लोगों की, मैं अभी कह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं आप लोग। अब क्या करना है हमने, आप जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे और फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाकर आपने देखना है कि सेशंस की टाइमिंग क्या चल रही है। इस वक्त 6 बजे चल रहा है और 1 बजे लंदन सेशन शुरू हो जाता है और सिडनी सेशन जो है वो तो रात को शुरू होता है। और 5 बजे आप कह लें कि टोक्यो सेशन शुरू होता है। हम 5 बजे को कहेंगे एशियन स्टार्ट कहेंगे, ठीक है। या आप कह लें कि जब डेली की कैंडल शुरू होती है उसे ही हम एशियन स्टार्ट कह देंगे। अब करना कैसे है, इब्तदा में बाज़ औक़ात चीजें समझ नहीं आती, लेकिन जब आप बार बार रिपीट करते हैं और वही चीज बार बार देखते हैं तो चीजें समझ में आ जाती हैं। अब होगा क्या, न्यूयॉर्क सेशन की स्टार्टिंग टाइम क्या है, 6 PM। यहाँ का जो मेरा लोकल टाइम है उसके मुताबिक 6 PM पे न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है, जैसे हम यूएस सेशन भी कहते हैं। ये जो यूके सेशन है, जैसे लंदन सेशन भी हम कहते हैं, ये मेरे वक्त के मुताबिक 1 बजे शुरू होता है। सही है। अब आपने जाना है, इसकी सेटिंग आप कहाँ से कर सकते हैं, इसकी सेटिंग आप जाएंगे इधर, ये ऊपर टाइमिंग है, यहाँ से मैंने कराची इस्लामाबाद जीएसटी किया हुआ है। यहाँ से आप अगर कुवैत से हैं, निरोबी से हैं, बगदाद से हैं, जहाँ से भी हैं, उसके मुताबिक आप इसकी अपनी सेटिंग कर सकते हैं। और फिर उसके मुताबिक ये टाइम आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। नीचे सेशंस का, सेशंस जहाँ पे लिखी हुई हैं यहाँ पर। अब इसमें करना क्या है कि इधर जाएंगे लंदन टाइम। अब ये लास्ट में जो गोल्ड की मूवमेंट चल रही थी उसमें हम जाकर देखेंगे लंदन टाइम कब शुरू हो रहा है। 1 बजे इस कैंडल में लंदन सेशन शुरू हो रहा है, तो हम इस कैंडल को मार्क कर लेंगे। ये इधर जाके ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग व्यू भी आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाता रहूं, वैसे मेरे चैनल पे इसके ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन हम लेंगे, लंदन सेशन से पहले वाली कैंडल पे प्लेस कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि अब लंदन सेशन इसके बाद से शुरू है। अच्छा, 6 बजे जो है न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो जाता है। उससे पहले हम मार्क कर देंगे ये लाइन, यानी कि यहाँ पे लंदन सेशन खत्म हो रहा है और इस कैंडल से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये ये पूरा न्यूयॉर्क सेशन है, ये पूरा लंदन सेशन है। अब इसी तरह से हमने एशियन सेशन भी मार्क करना है। एशियन सेशन कब शुरू हुआ था, रात के वक्त में एशियन सेशन शुरू हो जाता है। सिडनी सेशन जब शुरू होता है या डे का स्टार्ट होता है, उसी के आप मार्क कर लेंगे। ये इस तरह से, ये हमने 3 मार्क कर दिए। ये क्या है, एशियन स्टार्ट। ठीक हो गया। एशियन स्टार्ट ये है, लंदन स्टार्ट। ठीक हो गया। इसी तरह से ये है न्यूयॉर्क ओपनिंग, यानी कि न्यूयॉर्क स्टार्ट। अच्छा, ये चीज कंफर्म होगी। मुझे चूंकि पता होता है, मैं डायरेक्ट कैंडल पे देख कर ही पता चला लेता हूँ, लेकिन फिल वक्त जो आपने असाइनमेंट बनानी है
और जिस के मुताबिक आप लोगों ने ये चीज देखनी है वो इस तरह से देखनी है। अब ये तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए, थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से इसको मार्क करता हूँ ताकि चीजें जितना रिपीट होंगी उतना ज्यादा आपको क्लियर होंगी। अब ये इस कैंडल में न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो रहा है, उससे पहली वाली कैंडल में को हम मार्क कर देंगे। ये देखें, यानी कि 17:00 यानी कि 5 PM 6 PM से न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो जाता है और ये अगले दिन तक अगले दिन की का जो स्टार्ट है उस तक जारी रहेगा। तो इसको हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएं आप कि लंदन स्टार्ट कहाँ पर हुआ था। अब लंदन जो स्टार्ट है वो ये 13:00, ये नीचे आप आएंगे इधर तो ये देखें, ये लिखा हुआ है 13:00 इस कैंडल पे। इससे पहली वाली कैंडल को हम मार्क कर लेंगे ताकि हमारे पास निशानी रहे कि लंदन जो स्टार्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ है। अब कहाँ से शुरू हुआ है? एशियन सेशन। एशियन सेशन बेसिकली स्टार्ट हुआ है इस कैंडल के बाद से, रात 4 बजे से, सुबह 4 बजे से शुरू हुआ है। सही है। अब सेम चीज हम लिखते नहीं है, बल्कि लिख लेते हैं। ये एशियन स्टार्ट है, ये लंदन स्टार्ट है, ये न्यूयॉर्क स्टार्ट, न्यूयॉर्क ओपनिंग है, ये एशियन ओपनिंग है, ये लंदन ओपनिंग है, इस तरह से। ठीक हो गया। अब जो है हम चले जाते हैं पीछे। इस तरह से इस कैंडल के बाद न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है। सही है। और इसी तरह से ये टाइमिंग को मैं देख के मार्क कर रहा हूँ। इस कैंडल के बाद लंदन स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। अब इस कैंडल के बाद किधर गया? इस कैंडल के बाद एशियन सेशन स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पर आ जाएं। इस कैंडल के बाद न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा है। इस कैंडल के बाद लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से इस कैंडल के बाद एशियन सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। सिंपल। और पीछे आ जाए। आप जब ट्रेडिंग करते हैं तब आप इस तरह से लगा कर नहीं रखते। अभी आप इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद एशियन सेशन लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है 17 बजे, मतलब यानी कि 5 बजे वाली कैंडल है, 6 बजे चूंकि स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से ये अ, जाग कर रहेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। जो सोए रहेंगे जो लोग, उनको कुछ भी नहीं समझ आएगा और कोर्स भी खत्म हो जाएगा। 12 बजे चूंकि 1 बजे लंदन स्टार्ट हो जाता है, 12 बजे की कैंडल को हम मार्क कर देंगे। अच्छा, इसी तरह से आप पीछे आ जाएं तो एशियन सेशन को कब हम मार्क करेंगे? एशियन सेशन को यहाँ पे मार्क करेंगे। इसके बाद यानी कि एशियन सेशन था। इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन, और इस तरह से अलॉन्ग साइड ये चीज चलती रहेगी। अब हमारी एक चीज हो चुकी है। क्या? हमने एक चीज मार्क करना सीख ली है काफी। और अब हमने क्या मार्क करना सीखना है? नंबर 2 पे आ जाता है सेशंस हाईज लोस। अब सेशंस हाईज लोस किस तरह से मार्क करने हैं? सेशंस हाईज लोस आपने इस तरह से मार्क करने हैं बेसिकली। देखें, मार्केट में अब आप कह लें कि ये यहां से एशियन सेशन शुरू हो चुका है। ठीक है। अब एशियन सेशन में यहां से मार्केट ओपन हुई है। ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गई है और फिर इस तरह से उसने ट्रेवल किया है, ये चीज। अब यहां से इसके बाद से लंदन सेशन स्टार्ट हो गया है। इसके बाद से लंदन सेशन स्टार्ट हो गया। अब हम क्या देखेंगे? सेशंस हाईज लोज, हमने ये चीज देखनी है।
अब वो जो पूरा एशियन सेशन था, लंदन सेशन स्टार्ट होने से पहले, लंदन सेशन की ओपनिंग से पहले, उसको हम कंसीडर करेंगे एशियन सेशन। और जो उसने अपना उस टाइम के दौरान, उस टाइम पीरियड के दौरान जो बिल्कुल हायर प्राइस पे गई होगी, उसे हम एशियन हाई कहेंगे। सही है, ये एशियन हाई है हमारा, एशियन हाई। ठीक हो गया। इसी तरह से इस टाइम पीरियड के दौरान सबसे ज्यादा नीचे कब गई है मार्केट, ये यहां पर गई। ठीक है, इसे हम कहेंगे एशियन लो। ठीक हो गया। ये हमारे सेशंस हाइज लोस, एशियन सेशन के हाइज लोस बन गए हैं। अब इसके बाद से मार्केट ओपन हुई है, यहां से मार्केट नीचे गई है थोड़ा सा, फिर ऊपर गई है इस तरह से, कहीं पर भी जा सकती है। ये इतना मार्केट ने मूव किया है। अब क्या हुआ है, इसके बाद से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है। जब दूसरा सेशन स्टार्ट होगा तो पहले वाला सेशन हम खत्म कंसीडर करेंगे। सेशन उनका बाद में ही खत्म होता है, लेकिन हम जैसे ही दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, हम पहले वाले सेशन को खत्म समझेंगे। अब कहां पर है लंदन सेशन का हाई, ये इससे इस जगह से ज्यादा कहीं मार्केट गई है, नहीं गई। और लो कौन सा है, ये। ठीक हो गया। अब हम इसको लंदन लो लिखेंगे। ठीक हो गया। और इसको लंदन हाई। ठीक है, चलें जी। अब हम आ जाते हैं न्यूयॉर्क सेशन पे। अब यहां से मार्केट है ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद नीचे आई है, और ये इसी जगह पे मूव करती रही है। अब न्यूयॉर्क हाई, हाई कौन सा है, सबसे ज्यादा ऊपर न्यूयॉर्क सेक्शन में कहां पर गई है, यहां पे। और सबसे लो कहां पर गई है, ये इस जगह पे। ठीक हो गया। अब हम इसको न्यूयॉर्क लो लिखेंगे, और इसको न्यूयॉर्क हाई। इसको ठीक है। अच्छा, इसको हम न्यूयॉर्क हाई लिखेंगे। अब सेम ये चीज आपने याद रखनी है, स्विंग्स लोज हाइस क्या होते हैं। लोज हाइस होते हैं कि मार्केट हमेशा ये हाइस लोज बना के मूव करती है, ऊपर जाती है या नीचे जाती है। ये जो स्विंग्स बनाती है ना ऊपर नीचे, ये इनको हम बेसिकली हाइस लोज कहते हैं। ये इसी तरह से ये ये सारे हमारे हाइस्ट लॉस होते हैं। जैसे आप आ जाएं मार्केट में जाकर, अगर आपको दिखाना चाहूं तो ये हाई है, सही है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये एक लो है, सही है, ये एक हाई है, ये एक लो 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 है, ये एक हाई है, सही है, ये एक लो है, ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक हाई है, ये एक लो है। ठीक हो गया। ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक हाई है, ये एक लो है। अब ये सारे हाइज लोज हैं बेसिकली। सेशन हाइज लोज नहीं, मतलब वैसे मैं समझाने के लिए कि हाइज लोज बेसिकली, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल बेसिक्स पे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे खैर जो एडवांस पे हैं उनको भी क्लियरली चीजें समझ में आ जाएंगी जब मैं बहुत ही शॉर्ट करके चीजें समझाऊंगा।
ठीक हो गया। अब चलते हैं कि सेशंस के हाइज और लोज किस तरह से मार करने हैं। दो चीजें आज हमने सीखनी है, सेशंस हाइज लोज और डेली हाइज लोज। खैर बहुत आसान है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। अब ये जो है, ये न्यूयॉर्क सेशन है सबसे पहले। ठीक हो गया। ये है न्यूयॉर्क सेशन। बल्कि इससे पहले भी मैं आपको वजह बता देता हूं कि ये मैं आपको बेसिकली पढ़ा क्यों रहा हूं। इधर आ जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं ताकि जो है ना हम ज्यादा एग्जांपल्स देख सकें। चार्ट पूरा आ ही नहीं रहा, कहाँ पे ज्यादा एग्जांपल्स आएंगी। चलें इस जगह पे थोड़ा सा ज्यादा हमें एग्जांपल्स मिल जाएंगी एक ही चार्ट में। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, स्पेशली जिन लोगों ने स्पोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ी हुई है ना, कि जहां पे ये एक स्पोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। आपने एक चीज देखी होगी कि मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है और रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आ जाती है, इसी तरह से सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे जाके वापस आ जाती है। ये बेसिकली क्या होता है, मार्केट जो कल भी मैंने कहा था कि बड़े प्लेयर्स बहुत ज्यादा इस मार्केट में मौजूद होते हैं। ये देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। सही है, रेजिस्टेंस पे गई है, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आ गई है। यहां पर क्या हुआ है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मतलब मुसलसल मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा ये देखें क्या हुआ है। थोड़ा सा मैंने चार्ट को ज्यादा जूम आउट किया ताकि सारी एग्जांपल्स आपको खोल के दिखा सकूं। ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, इसी तरह से ये एग्जांपल। ठीक है, इस तरह से अब ये जो पूरा मार्केट जो है ना नीचे आई है, इस दौरान भी आप देखते रहें। ये ये देखें, यहाँ पर आ जाएं। ये देखें, ये देखें। ये एक दफा मार्क कर लूं, वैसे तो आपको समझ आ रही होगी, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्या ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें। बहुत ही क्लियर जो एग्जांपल्स है ना, ये देखें, ये देखें। ठीक हो गया, मेरे ख्याल में काफी है इतना। सिर्फ एक चार्ट में मैंने कितनी आपको दिखा दी है एग्जाम्पल, ये भी देख लें। अब ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो मैंने ऊपर नीचे आप लोगों को ये दिखाई है सारी, अब ये यही चीज हो रही है। लिक्विडिटी स्वीप इसे कहते हैं, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेशंस लिक्विडिटी हंट भी कहते हैं और लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं। लिक्विडिटी हंट, ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है ना, यानी इसके क्या, अब यहाँ पे इस जगह पे मैं थोड़ा सा जूम इन करके एक एक उसको आप लोगों को पढ़ाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इस जगह पर यहाँ पर हो ये रहा है
कि ये रिटेलर के लिए ये रेजिस्टेंस थी, क्योंकि एक दफा यहाँ से सेल हुई, जब मार्केट वापस ऊपर आना शुरू हुई तो यहाँ से रिटेलर ने सेल करना शुरू किया। सेल, सेल, सेल। और रिटेलर को क्या बताया जाता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर तुमने स्टॉप लॉस रखना है। ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर लेकर जाते हैं, सारे स्टॉप लॉसेस खाते हैं और वहां से मार्केट को नीचे ले जाते हैं। अब इस जगह पे बेसिकली हमने ट्रेड करनी होती है। इस जगह पे जैसे स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है उसके बाद हमने ट्रेड करनी होती है। ट्रेड कैसे करनी है ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी फिल वक्त, ये हम आगे पढ़ेंगे जब मोमेंटम शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको हम देखेंगे। सेम चीज अब यहां पर आप देखें, बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा इसी टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे आती है, ये एक सपोर्ट क्रिएट की है, सपोर्ट क्रिएट करने के बाद ऊपर गई है। अब रिटेलर क्या करता है कि इस जगह से बाय, 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 स्टॉप लॉस कहाँ रखता है, इसके नीचे। उन्होंने क्या किया है, स्टॉप लॉस खाए और यहाँ से बाय में ले गए मार्केट। फिर एक और चीज भी रिटेलर को पढ़ाई जाती है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सही है। अब एक रिटेलर जो यहाँ से सेल करके बैठा हुआ है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता है, और एक और रिटेलर जो होता है जिसने ब्रेकआउट को पढ़ा होता है या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वगैरह को पढ़ा होता है, जब मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर चली जाती है और वापस आती है तो वो इस जगह से बाय करना शुरू कर देता है, और मार्केट वापस नहीं आती और उसका अकाउंट जो है ना वो वॉश करने के बाद जहाँ पे उसका अकाउंट वॉश हो जाता है वहां से वापस आती है। मतलब ये अक्सर हमें लग रहा होता है कि मार्केट यार बिल्कुल मेरे खिलाफ बनी हुई है, मेरे खिलाफ जा रही है। ये आप में से अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मार्केट जहां से हम सेल करते हैं वहीं से बाय में चली जाती है, मतलब थोड़ा सा भी हमारे प्रॉफिट में नहीं आती। जहां से हम बाय करते हैं वहीं से मार्केट सेल चली जाती है, मार्केट बाय जा रही है, बाय जा रही है, बाय जा रही है। जहां से हमने सेल किया वहां से मार्केट, जहां से हमने बाय किया वहां से मार्केट सेल चली गई। सेल जा रही है, सेल जा रही है, सेल जा रही है, ये सेल जा रही है, जा रही है, जा रही है। जहां से हमने सेल किया मार्केट वहीं से बाय चलेगी। ये तो क्या होता है हमारे साथ, ये अक्सर आप में से जो है ना लोगों का सवाल होता है। तो वो बेसिकली होता ये है कि यूट्यूब पे जो ढेरों कंटेंट पड़ा है, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये वो फलान इनका, कि किसी ना किसी सतह में वर्क तो करता है, लेकिन अब ये सारे रिटेलर कंसेप्ट्स कहलाते हैं, क्योंकि जो भी बंदा आता है वो जाके प्राइस सेक्शन सेट करता है, वहां पे कैंडलस्टिक निकलती हैं, ट्रेंड लाइंस निकलती हैं, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, इन चीजों के सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं। वो चीजें देखते हैं कि यार ये सबसे ज्यादा काम की चीज होगी, और उसकी बुनियाद पे वो स्टॉप लॉसेस वगैरह रखते हैं, अपने लिमिट ऑर्डर्स रखते हैं, वो लिमिट ऑर्डर्स वगैरह ब्रोकर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स आउट करते हैं। ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको बेचते हैं वो सारा डाटा। और वो डाटा जब बड़े प्लेयर्स को पता चल जाता है, आपने बाज़ औक़ात न्यूज़ में चेक किया होगा कि मार्केट ऐसे करती है, फिर ऐसे करती है, फिर ऐसे करती है, फिर ऐसे करती है, और फिर अपनी तरफ एक जानिब निकल जाती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, वो रिटेलर्स को उनको पहले से डाटा मिल चुका होता है कि रिटेलर्स के इन इन जगहों पे स्टॉप लॉसेस हैं। स्मार्ट मनी उन उन जगहों पे विक्स लेकर जाती है, मार्केट को लेकर जाती है, विक्स बनती हैं और फिर वो अपनी तरफ में मूव कर जाती है। ये जो इस जगह पे मूवमेंट हुई हुई है यहाँ पे न्यूज आनी थी। सही है। मार्केट ने अब जाना ऊपर था, लेकिन उन्होंने क्या किया, नीचे चूंकि उन्हें पता था कि स्टॉप लॉसेस हैं, उन्हें डाटा मिल चुका होगा ऑब्वियसली, उन्होंने नीचे विक बनाई, स्टॉप लॉसेस खाए यहाँ से। चूंकि उन्होंने मार्केट को ऊपर लेकर जाना था, बाय में लेकर जाना था, तो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई सेलर होगा तो वो बाय में लेकर जाएंगे ना मार्केट को। अब गोल्ड को उन्होंने बाय में लेकर जाना है, मतलब गोल्ड में बाय करनी है उन्होंने। अब जब तक इस लेवल पे कोई सेलर नहीं है तो वो कैसे बाय करवाएंगे, इसलिए यहां पर वो साइंस पैदा करते हैं कि हम मार्केट को सेल लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर वो शो करते हैं कि मार्केट को हम सेल लेकर जा रहे हैं, और जब रिटेलर सारे का सारा सेल में बैठ जाता है, सेल करके बैठ जाता है,
तो वहां से मार्केट बाय चली जाती है। ये बेसिकली जो आप लोगों के साथ होता है वो ये एल्गोरिदम्स मार्केट के साथ खेल रहे होते हैं। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, एल्गोरिदम्स मुझे याद आ गई। अब में से क्या ख्याल है कि ये इतना जो डिसिप्लिन के साथ मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, ये देखें, ये जो स्पेशली मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह करके दिखाई है, या इससे पहले भी देख लें, मार्केट बहुत डिसिप्लिन के साथ चल रही है। अप्स डाउन ये वो मुसलसल सब चीजें चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि ह्यूमन माइंड इतना जहीन हो सकता है कि वो रूटीन में इस तरह से मार्केट को चलाए? मेरा नहीं ख्याल कि ह्यूमन माइंड इतना तेज हो सकता है। इस मार्केट को बेसिकली एल्गोरिदम्स चला रहे हैं। एल्गोरिदम्स, सही है। बड़े बड़े एल्गोरिदम्स, बड़े बड़े बॉट्स हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, जो इस मार्केट को बेसिकली चला रहे हैं, जिन पर फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट होता है, जिन पर अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट होता है, इमोशंस का इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमीज का इम्पैक्ट होता है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट होता है, और उसकी बुनियाद पर ये एल्गोरिदम्स ऊपर नीचे होते हैं। अब ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग और रिटेलर के साथ जो बेसिकली खेल रहा होता है ना, ये सारा काम भी वही एल्गोरिदम्स कर रहे होते हैं। वो डाटा सारा लेते हैं ब्रोकर से और लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, वो एल्गोरिदम्स को फीड करते हैं, और ये बेसिकली जो स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह होती है ना, ये जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस हंटिंग बेसिकली वो एल्गोरिदम्स करते हैं, ठीक है। और एल्गोरिदम्स जब रिटेलर को उठा के मार्केट से बाहर फेंक चुके होते हैं या रिटेलर को ट्रैप कर चुके होते हैं, उसके बाद फिर ये वाली मूव्स हमें देखने को मिलती हैं। ये ये बड़ी बड़ी मूव, जिनको हम वन साइडेड मूव कहते हैं, स्विंग्स कहते हैं, सही है। ये बेसिकली मार्केट का प्रॉफिट होता है। जो इन स्विंग्स को पकड़ने में कामयाब हो गया, वो बेसिकली कामयाब है, वो बेसिकली उसकी सक्सेस रेशो अच्छी होती है। मैं आपको क्यों कहता हूं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये देखें। अब आप फर्ज करें कि हमने ट्रेड बेसिकली कहाँ से लेनी है, लेनी होती है, हमने ट्रेड लेनी होती है जैसे ही स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। और ये जितनी भी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है ना, ये सेशंस के जो हाईज और लोस होते हैं उनके ऊपर नीचे होती है। बिल्कुल आपको मैं ऐसी स्ट्रेटजी इंशाल्लाह बताने वाला हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी में जो ट्रेड्स होंगी ना आपकी, इंशाल्लाह वो इस तरह से होंगी, और फिर इस पर बाकी मेहनत आपकी होगी, ये चीज इस तरह से इंशाल्लाह आपकी ट्रेड्स हुआ करेंगी, सही है। इतना आपका स्टॉप लॉस हुआ करेगा, और जो आपका प्रॉफिट होगा ना, वो इतना बड़ा हुआ करेगा, सही है। मतलब 1/10 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, 1/3, 1/4, 1/5, ये आपके लिए बिल्कुल इंशाल्लाह मुमकिन बन जाएगी। आपको ऐसे लगेगा कि मार्केट बिल्कुल, बस मेहनत आप लोगों ने करनी है। अब हमने ट्रेड्स कहाँ पे लेनी होती हैं, अब आप खुद सोचें कि इन जगहों पे आप ट्रेड करने में कामयाब हो जाएं, सही है, इस जगह पे। अब जो हमारी ट्रेड्स होंगी वो इसी जगह पे होंगी। ट्रेड्स हमने लेनी कैसे है, ये हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपरली। पूरा फोकस करके 2-3 घंटा बस बैठना होता है, उस दौरान में ट्रेड लेनी होती है। इन जगहों पे बेसिकली हमारी ट्रेड होती है, स्टॉप लॉस हाई पे होती है, और ये इस तरह से हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। आप खुद सोचें, इन जगहों से हम ट्रेड्स लेना शुरू कर दें तो कितनी जबरदस्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमें मिलती है, सही है। ये 1/3 तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। 1/3 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप लोग लिया करेंगे। ये जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेथड, इसके मुताबिक बाकी इसके अलावा और भी मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। मतलब एंट्री सेटअप्स उन्हें कहेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली इस तरह से हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और ये दिन में एक या दो भी ट्रेड्स मिलती हैं, और ये इंसान के लिए काफी होती हैं। हफ्ते में दो ऐसी ट्रेड्स मिल जाएं तो भी काफी होती हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेशंस हाइज लोज पर। हमने वो पढ़ तो लिए थे कि किस तरह से मार्क करने हैं, अब थोड़ा सा मार्केट में जाके हम
मार्क भी कर लेते हैं। H1 ओपन कर लेते हैं। अब ये न्यूयॉर्क ओपनिंग है, ठीक है। अब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, सबसे हाई पे मार्केट, हायर जो प्राइसेस हैं वो क्या हैं, मेरे ख्याल में क्या है। अब आप में से किसी और को इस सेशन के दौरान कहीं ऊपर मार्केट जाती हुई नजर आ रही है? नहीं आ रही ना। ये कहलाएगा हमारा न्यूयॉर्क हाई, ठीक है। इसी तरह से न्यूयॉर्क लो कौन सा है? सबसे ज्यादा नीचे जो मार्केट आई है न्यूयॉर्क सेशन में वो ये आई है। किसी को इससे ज्यादा नीचे जाती हुई नजर आ रही है मार्केट? नहीं ना, मुझे भी नहीं आ रही। ठीक हो गया। अब हमारा ये लंदन सेशन चल रहा है, लंदन सेशन का हाई ये है, ठीक हो गया। और इसी तरह से लंदन सेशन का जो लो था वो ये जगह थी, ठीक हो गया। लंदन सेशन में जो सबसे नीचे आई है मार्केट वो इस जगह पर आई है। ये ये कहलाएगा लंदन हाई, और ये कहलाएगा लंदन लो, ठीक है। इसमें एक चीज को अहमियत नहीं देनी, लेकिन फिल वक्त ये मार्क करना आप सीख लें तो आगे मैं बता दूंगा कि किस चीज को अहमियत नहीं देनी। ये है हमारा एशियन हाई। इस एशियन सेशन में इससे ज्यादा ऊपर मार्केट नहीं थी गई, और ये हमारा एशियन लो कहलाएगा, क्योंकि इससे नीचे भी मार्केट नहीं गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से मार्क करते जाएं तो समझ आ गई होगी आप लोगों को होपफुली ये चीज कि क्या होती है। अब यहाँ पर मैं जो है मजीद भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये बल्कि आप लोगों ने इस तरह से मार्क करते जाना है, सही है। ये न्यूयॉर्क ओपनिंग है, इसका लो आपने मार्क करना है। ये कौन सा, ये एशियन लो है। ये इसी तरह से इस सेशन का हाई जो है वो ये इस सेशन का हाई है, ठीक है। लंदन सेशन का हाई बल्कि ये है, ये लंदन सेशन का हाई है। इसी तरह से ये जो है ये न्यूयॉर्क सेशन का लो है, ये लंदन सेशन का हाई है। इसी तरह से ये उसका लो है, ये न्यूयॉर्क सेशन का एक हाई है, ठीक है। इसी तरह से ये जो है ना न्यूयॉर्क सेशन का एक लो है। इसी तरह से आप ये चलते जाएंगे तो आपको ये चीज आप ये मार्क करते जाएंगे। ये फिल वक्त आप लोगों ने मार्क करना है, सही है। और यहाँ पे फिल वक्त रिकॉर्डिंग मैं जारी रखूंगा। उसकी वजह, फिल वक्त रिकॉर्डिंग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन भी ऐड करने हैं कि नहीं, ये अभी मैं सोच रहा हूँ, और मे भी अगली क्लास से हम क्वेश्चन भी रिकॉर्डिंग में ऐड किया करें। अभी आप लोगों ने हैंड रेज करने हैं, अपने क्वेश्चंस लिख कर रखने हैं। और